Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your political science teachers. We are studying about chapter 6, judiciary. Our topic is importance of judiciary. यानी जो हमारे जुडिशरी सिस्टम है यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है. फर्स्ट पॉइंट टू इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस. जो हमारा संविधान है उसकी व्याख्या करने का अधिकार किसको है? हमारे सुप्रीम कोर्ट को है. मान लो किसी भी तरह का क्या है कन्फ्यूजन हो जाता है तो हमारी सुप्रीम कोर्ट क्या है उसको इंटरप्रेट कर देती है. फॉर एग्जांपल हमारे आर्टिकल 75 में लिखा गया था कि कोई भी मिनिस्टर अगर 6 मंथ तक क्या है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बनता है तो उसको अपने मंत्री पद से रिजाइन देना पड़ेगा. लेकिन यह नहीं लिखा गया था कि प्रधानमंत्री भी इसमें शामिल होगा ही नहीं होगा. तो 71 के अंदर क्या है हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उसने क्लियर कर दिया कि इसमें पूरी की पूरी कैबिनेट शामिल होगी यानी सभी तरह के मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर भी इसमें शामिल होंगे. अगर वो 6 मंथ तक क्या है चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा का मेंबर नहीं बनता तो उसको अपने पद से रिजाइन करना पड़ेगा. तो इस तरह से क्या है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेशन करने का जो राइट है वो सुप्रीम कोर्ट को है और ना इसको चैलेंज किया जा सकता है. नेक्स्ट है गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका रक्षक का जो काम करता है वो भी क्या कौन है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है. फॉर एग्जाम्पल एक एक्ट पास हुआ था 1968 में गोल्ड कंट्रोल एक्ट. उसके अंदर क्या है कुछ इस तरह के मतलब व्यूज़ रखे गए थे कि जो हमारे लिए अगेंस्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इनवैलिड थे. तो इसी को यूज करते हुए हमारे सुप्रीम कोर्ट ने क्या है उन आर्टिकल्स की कई धाराओं को क्या कर दिया इनवैलिड घोषित कर दिया और कहा कि इनको हटाया जाए. तो इस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के क्या है गार्डियन के रूप में भी क्या है सुप्रीम कोर्ट काम करता है. हमारा जुडिशरी सिस्टम काम करता है. नेक्स्ट है टू सेफगार्ड फंडामेंटल राइट्स. हमें फंडामेंटल राइट्स मिले उसमें अब हमने 32 में पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर हमारे ऊपर के जो फंडामेंटल राइट्स है अगर उनको कोई भी छीनने की कोशिश करता है तो हम सीधा के सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं. ये सुप्रीम कोर्ट के प्राइमरी पावर्स में आता है. और इसी तरह आर्टिकल 226 में भी लिखा गया है कि हमारे अगर फंडामेंटल राइट्स को कोई छीनने की कोशिश करता है तो हम सीधे हाई कोर्ट में जा सकते हैं. यानी दोनों जो हमारी पावरफुल कोर्ट्स है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वो दोनों ही क्या फंडामेंटल को क्या है सेफ गार्ड करती है यानी उसकी ये भी रक्षक है. नेक्स्ट है रोल ऑफ जुडिशरी इन द फेडरल सिस्टम. अब फेडरल सिस्टम में 2 तरह की गवर्नमेंट काम करती है, एक स्टेट गवर्नमेंट और एक सेंट्रल गवर्नमेंट. तो अगर 2 तरह की गवर्नमेंट होगी तो दोनों के अंदर क्या होगा कन्फ्यूजन पैदा होता है. उनमें अपनी पावर्स को लेकर के अपने एरियाज़ को लेकर के क्या अपनी लिस्ट को लेकर के क्या कन्फ्यूजन पैदा हो सकता है. तो इस तरह के कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए क्या है जुडिशरी सिस्टम काम करता है. तो इस तरह से इसकी क्या है काफ़ी इंपॉर्टेंस है. अब हमारे जुडिशरी सिस्टम का स्ट्रक्चर होता है. जुडिशरी सिस्टम जो है वो क्या है ऊपर से नीचे तक फैला हुआ है. जैसे सबसे ऊपर क्या है सुप्रीम कोर्ट है. सुप्रीम कोर्ट हमारा एक है पूरे इंडिया का एक है जो दिल्ली के अंदर है. नेक्स्ट है उसके हाई कोर्ट्स. ये अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग है. किसी स्टेट अगर स्टेट बड़ा है तो वहाँ 2 भी हैं और अगर स्टेट छोटे हैं तो 2 का एक है. जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हरियाणा और पंजाब का क्या है एक ही हाई कोर्ट है हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट जिसको पहले चंडीगढ़ हाई कोर्ट के नाम से भी जानते थे. उसके बाद होती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स मतलब मेनली हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर. और फिर है सब ऑर्डिनेट जो डिस्ट्रिक्ट की बड़े डिस्ट्रिक्ट है तो उनकी ब्रांचेज के अंदर सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स होती है. तो आपके सिलेबस में मेनली सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट के बारे में कुछ पूछा गया है. तो ये क्या है हमारा स्ट्रक्चर्स है कि सबसे ऊपर क्या है सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट्स में डिवाइड हो जाएगी पावर, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, फिर सब ऑर्डिनेट्स. तो नीचे के लेवल से लेकर क्या है एक ट्रायंगल की तरह ऊपर तक क्या है काम करते हैं. यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उसको सभी हाई कोर्ट्स फॉलो करेंगे. हाई कोर्ट्स ने जो ऑर्डर दिया है उसको क्या है सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स फॉलो करेंगे. और अगर क्या है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ने कुछ ऑर्डर दिया है तो उसको सब ऑर्डिनेट्स कोर्ट्स फॉलो करेंगे. तो इस तरह से जो रूल ऑफ लॉ है ऊपर से नीचे तक फॉलो होता रहता है. तो इसमें सबसे पहले हम करेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में. कंपोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट की जो रचना है यानी उसके अंदर जो स्ट्रेंथ दी गई है वो कितनी है. तो आर्टिकल 124 में लिखा गया है जब हम स्टार्टिंग में थे 1947 के अंदर जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो जैसे ये इम्प्लीमेंट हुआ ये स्टार्टिंग के अंदर क्या है हमारे एक चीफ मिनिस्टर होगा और प्लस में 7 के हैं अदर्स जजेस होंगे. यानी कुल मिलाकर के टोटल 8 जजेस होंगे विद चीफ मिनिस्टर. लेकिन वर्तमान के अंदर क्या है यहाँ
एट प्रेजेंट आएगा। एट प्रेजेंट में क्या है, 1 चीफ मिनिस्टर होगा और क्या है 30 हमारे क्या है अदर्स हैं। यानी टोटल अगर अब पूछा जाए कि हमारी सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेज हैं तो वो 31 है, जिसमें से 1 चीफ और 30 अदर्स। इसके अलावा क्या है एडहॉक जजेज, अगर क्या है सुप्रीम कोर्ट के क्या है जजेज को ज़्यादा लगे चीफ जस्टिस को या अन्य जस्टिस को, तो वो क्या है एक्स्ट्रा जजेज भी रख सकता है, वो एडहॉक जजेज कहलाते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज, आपने पीछे टॉपिक में आपको पढ़ाया था कि हमारा जो प्रेसिडेंट है, हमारी कंट्री का जो प्रेसिडेंट है, उसको राइट दिया गया है कि वो जजेस को क्या करें, अपॉइंटमेंट करें, लेकिन अपनी मर्जी से क्या है प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट नहीं करता है। वो क्या है जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है उसको अपॉइंट करने के लिए एक तो सीनेटी का ध्यान रखता है और दूसरा कम से कम 4 अदर जजेस की से क्या लेता है, एडवाइस लेता है। और बाकी जजेस की जो बात आती है 30 जजेस की, तो वो जजेस क्या है, वो चीफ जो जज है उसकी एडवाइस से ही क्या है अपॉइंट किए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का वो सिटीजन होना चाहिए। वो सिटीजनशिप उसने चाहे बाद में प्राप्त की हो या वो क्या है बर्थ के टाइम से इंडिया का सिटीजन हो। इसके लिए सेकंड क्वालिफिकेशन है कि वो 5 ईयर जज इन हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल तक क्या रहा हो, जज का काम किया उसने, या तो 5 ईयर जज हो या 10 ईयर्स लॉयर्स का काम किया, एक वकील का काम किया हो हाई कोर्ट के अंदर। और इसके अलावा वो प्रेसिडेंट के व्यूज़ के अंदर, यानी प्रेसिडेंट क्या हो उसको एक अच्छा विधिवेता मानता हो, यानी कानून को जानने वाला, लॉ को जानने वाला मानता हो। इस तरह से तो क्या हाई कोर्ट में काफ़ी वकील्स काम करते हैं, 20 ईयर्स काम करते हैं, लेकिन क्या है प्रेसिडेंट के व्यूज़ के अकॉर्डिंग भी वो क्या होना चाहिए, काफ़ी विधिवेता होना चाहिए। तो ये इसकी क्या है क्वालिफिकेशन थी। नेक्स्ट लेक्चर में आगे करें। ओके, थैंक यू।